नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिसी गपशप, जहां पे हम देश विदेश की नीतियां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और वो भी डेप्थ और फैक्ट के साथ। तो आज का हमारा बेहद अहम मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए हैं और वहां पे न ही पाकिस्तान को बेनकाब किया है, टेररिस्तान को बेनकाब किया है, बल्कि यूएन का जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क किया है। तो हम इस वीडियो में आज समझेंगे कि जयशंकर ने क्या कहा, क्यों कहा, इसका असर भारत आम जनता पे क्या पड़ेगी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हम हर तरफ से आज हम समझेंगे और यूएन जैसे ग्लोबल मंच की असली उपयोगिता पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, यूएनजीए जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल मंच है। हर देश यहां पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करती है। भारत भी लंबे समय से टेररिज्म, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है और यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमेशा से शुरुआत से ही इस मुद्दे को हमेशा रखा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा अपने बातों को रखता था, लेकिन इस बार टोटली टोन अलग है। मतलब साफ संदेश है, हम लोग इस बार डिफेंसिव मोड में नहीं है, एसर्टिव मोड में है। तो इसलिए यूएन के भी क्रेडिबिलिटी पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान पे सीधा आरोप हमारा है कि वो दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं जो भी आतंकवादी हमले होते हैं उनका तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है, वो ही है। और यूएन पे भी सवाल हमने उठाए हैं, इतनी डिकेड्स हो गए, लेकिन कभी भी टेररिज्म पे यूएन कभी भी खुद आगे आकर नहीं बोल रहा है। इवन अभी तक तो जो विदेशी मंच है वहां पे टेररिज्म का परिभाषा भी नहीं है। हम हमेशा अपना परिभाषा चेंज करते रहते हैं, देश बाय देश हमेशा डिफेंड करते रहता है। दूसरा चीज क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे, ग्लोबल साउथ और डेवलप्ड नेशन के बीच में आज जो टसल चल रहा है वो भी खुलकर सामने आ चुका है। टैरिफ के मुद्दे पे कभी 50%, कभी 60%, कभी 100%, ये तमाम तरह का चीज चल रहा है। मैसेज देखिए साफ है, इंडिया अब सुनने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि इंडिया अब लीड करने वाला नेशन है, अब फॉलोवर नहीं है। तो हम पॉलिटिकल एंगल का बात करें तो पाकिस्तान देखिए एक्सपोज हो चुका है। अब उसको एक्सपोज करने का जरूरत नहीं, हर एक मंच में हम लोगों ने उसके क्रेडिबिलिटी पे बात उठाई है कि वो क्या कर रहा है, इतना डेट ट्रैप में वो फंसा हुआ है। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अब ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है, हम लोग अब कॉन्फिडेंस हैं। अब हम जब भी कोई भी विदेशी मंच पे बोलते हैं, चाहे वो यूएनजीए हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे G7 नेशन हो, कहीं भी हम बोलते हैं तो क्रेडिबिलिटी के साथ बोलते हैं और एक कॉन्फिडेंस हमारे विदेश नीति में झलकता है। तो आज हम कहीं ना कहीं प्रेशर में नहीं है। तो हमारा प्रेशर जो आज एस जयशंकर ने भाषण दिया है उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर बनेगा और FATF में भी बातें होंगी कि पाकिस्तान पे को ग्रे लिस्ट में फिर से डाला जाए और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि आम जनता के लिए डायरेक्ट सेफ्टी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ग्लोबल कंडेमनेशन भी मिलेगा उसको, क्योंकि निगेटिव कंट्री रह चुका है। अगर हम इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से चीजों को देखें तो इकोनॉमिकल भी क्या है, आज क्या हो रहा है कि डेवलप नेशन प्रोटेक्शन अपने आप को देख रहे हैं, ग्लोबल साउथ को नुकसान पहुंच रहा है, अपने ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है, ग्लोबल जो साउथ है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि उनका बहुत बड़ा मार्केट है, दे आर नॉट हैविंग परचेजिंग पावर। डेवलप नेशन जो है उनके पास परचेजिंग पावर है,
तो ग्लोबल साउथ जो है वो अपना गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और डेवलप्ड नेशन को बेचते हैं। तो अगर रिफॉर्म्स आएगा तो इंडिया का क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा टेक्सटाइल में, फार्मा में, आईटी सेक्टर में, और इंडिया में क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगे, एमएसएमई भी बढ़ेंगे, फार्मर्स को डायरेक्ट फायदा होगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स एमएसएमई में जाएगा, इंडस्ट्रीज में जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो मुद्दा जयशंकर यूएन में उठा रहे हैं उसका असर सीधा हमारी इकोनॉमी और रोजगार पर पड़ेगा। अगले मुद्दा पे चलें तो यूएन रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं और इंडिया का रोल क्या है। देखिए, यूएन का बात करें तो यूएन इनइफेक्टिव हो चुका है। जब बना था तब उस हिसाब के आधार पर उस समय जो पावरफुल नेशन थे उनको जो सिक्योरिटी काउंसिल का सीट है उन लोग को दिया गया। आज रिफॉर्म्स का जरूरत है। आज जो टॉप कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उनको भी यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलना चाहिए। इंडिया कई दशकों से मांग कर रहा है और अगर ये मौका मिला, अगर इंडिया डिसीजन मेकिंग में गया तो इंडिया का ताकत और बढ़ेगा, इंडिया और स्ट्रांग होगा। उससे अल्टीमेटली हम लोग को फायदा पहुंचेगा। क्या फायदा होगा? हमारा जो ग्लोबल रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा। हम ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। दूसरे देश में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। और क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो बहुत से ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज लगेंगे। फिर अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल्स आएंगे, जॉब्स बनेंगे, एमएसएमई ज़्यादा बढ़ेंगे, फार्मर्स को फ़ायदा होगा। इस तरीके से ओवरऑल हमारे कंट्री का इकोनॉमिकली जीडीपी बढ़ेगा और इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग बनेंगे। अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बात करें और पीपल का परसेप्शंस का बात करें तो जब हमारा क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड में बढ़ता है, हम जब यूएनएससी में मेंबर बनते हैं, हम जब फॉरेन में हमारा इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ता है, जब जयशंकर जैसे लोग, जब मोदी बाहर विदेश में जाकर अपना डंका गाड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक मान सम्मान देश का बढ़ता है, एक नेशनलिज्म और प्राइड जब देश में बढ़ता है, मैसेज जनता के बीच जाता है कि अब हम ग्लोबल मंच में भी स्ट्रांग हैं, असर्टिव मूव में हैं, ऐसा नहीं डिफेंसिव नहीं खेल रहे हैं, अब हम भी मारे पड़े हैं। तो वो एक न्यूज़ जाता है, एक मैसेज जाता है जनता के बीच में कि हम अब डिफेंसिव नहीं खेल रहे हैं, अब एग्रेसिव मोड में हैं। पॉलिटिक्स में भी फॉरेन पॉलिसी एक चुनावी मुद्दा बनता है, नैरेटिव बनता है। तो कहीं ना कहीं देश में एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता फैलता है, ठीक है। और अगर क्रिटिसिज्म में जाएं तो क्रिटिसिज्म भी बहुत लोग करते हैं कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, बातों से टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा। पहलगाम हमला देख लीजिए। क्रिटिसिज्म दुनिया भर का यूएन रिफॉर्म्स का भी होता है कि आप बस दशकों से बोले पड़े हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान को बैकिंग कर रहा है चाइना। अब तो वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री सब यूएस जाए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस का भी स्टेक अब पाकिस्तान में बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान का बैकिंग हर एक जगह से स्ट्रांग है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स पावर ड्रिवन है। देखिए, जिसके पास पावर रहेगा उसके पास सब कुछ रहेगा। तो जब तक इंडिया अपने आप में पावरफुल नहीं रहेगा तो ऐसे ही क्रिटिक्स होते रहेंगे। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको पावरफुल होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जयशंकर जी का जो भाषण है केवल एक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक न्यू भारत, न्यू इंडिया की डिप्लोमेसी का सिंबल है। एक ऐसा इंडिया जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखा रहा है, ट्रेड बैरियर जो भी है, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसको खुले चैलेंज कर रहा है। अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। यूएन का क्रेडिबिलिटी जो है उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब कहीं भी कोई भी मैटर होता है तो हम चुप नहीं रहते हैं। हम दूसरे देशों से हम कठपुतली नहीं बने हुए हैं। अब हम अपना स्टैंड लेते हैं। अब सवाल ये देखिए, ये है
कि यूनाइटेड नेशन सच में बदल पाएगा, या फिर इंडिया जैसे देश कुछ नया रास्ता अपनाए, जैसे ब्रिक्स अपना अलग बैंक बना रहा है, अपना अलग सिस्टम कर रहा है, वैसे ही क्या यूएन को चेंज किया जाएगा? वो भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर रिफॉर्म्स नहीं होगा तो हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। बाकी आप पे हम छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है, यूएन रिफॉर्म्स होंगे या नहीं? आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पे हमें बताइए। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो पॉलिस सबको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और इस डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में और कुछ अलग बर्निंग इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।